बर्मन साहब बहुत समझदार आदमी थे। मैंने जब भी कोई धुन बनाकर आशा को सुनाई, उन्हें बहुत जल्दी याद हो गई। सिंगर में ये बहुत बड़ा गुण है। सब कुछ गा सकना आशा के वर्सटाइल होने का प्रूफ है। वॉइस कंट्रोल ऐसा है कि गीत की एक लाइन में यह हस्की वॉइस से भी गा सकती है और उसी में जोर से चिल्ला भी सकती है। बर्मन साहब ने कहा, चलो जल्दी रिकॉर्डिंग करो। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कान में मेरे, जो भी चाहे कहिए, मैं बचपन से उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका नाम है एस.डी. बर्मन। ही वॉज ए जीनियस एंड ही वॉज ए वन ऑफ द लीजेंड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। बर्मन दादा हमेशा डरे रहते थे। उनको लगता था कि लता अगर नहीं आई तो गाना मेरा क्या होगा। और जब गाना सिखाते थे, वो गाते थे ज्यादा, उनका जो स्टाइल था वहाँ का फोक का, उस स्टाइल से वो खुद गाते थे। और वो खुद जब गा के बताते थे तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि अब दादा की तरह कैसे गाएं, तो उनकी आवाज जरा सी टूटती थी, तो वो मैं नहीं कर सकती थी। पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं, तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा। और जब उनको अच्छा लगता था तो बहुत आके मेरे पीठ पे हाथ रख के कहते थे कि बहुत खुश रहो लता। और उनका खास मतलब, जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी खास बात थी पान खिलाते थे। मैं ये कहूँगा कि मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी। उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था, तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। और उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए। रूठे हुए पिताजी आए, आके बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे, तो ऐसे बात करते हो। और आपको जितना डेट चाहिए, 1 महीना का चाहिए, डेट ले लिए। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया। एस.डी. बर्मन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो एक पर्टिकुलर स्टाइल की बंदिश में नहीं थे, जिन्होंने इतना डिफरेंट टाइप का म्यूजिक दिया है। तो ये उनकी खासियत थी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल की बंदिश में नहीं थे। फिल्म का जो मूड है, फिल्म का जो कैरेक्टर है, उसके लिए कैसी साउंड चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, वो वैसे बन जाते थे। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत। मैं उनको दादा कहता था। बर्मन दादा का स्वभाव भी बहुत यूनिक था। बड़े मूडी आर्टिस्ट थे और बड़े बात करने का उनका अंदाज बड़ा बेबाक था। और मान लीजिए उनका गाना सुबह रिकॉर्ड होने वाला है, किशोर दा को फोन करेंगे रात को, किशोर जल्दी सो जाना, तू लेट नाइट मत करना, और खाना भी ऐसा खाना गला ठीक रहे सुबह। तो अपने म्यूजिक में खोए हुए और एक कॉम्बिनेशन था देव साहब का और बर्मन दादा का। जब भी कोई फिल्म हुई केतन की, ये दोनों लोग रहे तो म्यूजिक में एक अलग रंग होता था। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। ये डुएट की एक सिचुएशन आई तो मुझे अच्छी तरह याद है, बर्मन साहब ऐसे बोल रहे, हटाओ हटाओ, ये डुएट नहीं चलता है, सोलो गाना रखो। मैंने कहा दादा मुझे लिखने दीजिए आप,
मैं ये जो पुराना ढांचा है उस पर नहीं लिखूंगा, मैं इसको बहुत ही विटी और बहुत ही कन्वर्सेशनल कुछ बनाऊंगा, तो एक नया स्टाइल आएगा डुएट सॉन्ग राइटिंग का, जो इससे पहले नहीं है। जरा एक बार तो मुझे आजमा ले लीजिए, तो उनका अच्छी बात है। ज्यादातर आप देखेंगे कि बर्मन साहब के साथ हमारे गाने डुएट ही हुए। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना। अभिमान की दो अहमियत है, एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है, और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पर्सनली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे। गाइड फिल्म थी, क्या म्यूजिक था, क्या संगीत था, क्या सुर थे, बहुत ही अच्छा लगता था सुन के। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मगर उसको अवार्ड नहीं मिला कोई। ऐसा लगता था कि क्यों नहीं मिला, इतने अच्छे गाने होने के बावजूद पब्लिक ने इतना पसंद किया। गाइड के कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा भी कम हो, 19 हो, सारे गाने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके बावजूद भी अवार्ड नहीं मिला। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। उसके सारे गाने क्या, कोई भी गाना उठा के आपको सुनाऊं तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन एक गाने में उसमें बड़ी खास बात यह है, वो गाना, दोनों गाने एक साथ आ रहे हैं। एक पहले लता जी का गाना आ रहा है, उसके बाद रफी साहब का गाना आ रहा है, और दोनों के जो सुर है और ट्यून है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उनको बर्मन दा ने इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है, कंपोजर की उड़ान का आपको एहसास हो कि कितना वो दूर तक सोच सकते थे। तो टूटा जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है। पहले ऐसा होता था कि एक कंपोजर को दूसरा कंपोजर कॉम्प्लीमेंट करते थे और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते थे। जैसे हमने सुना है कि सचिन दा ने जब एक गाना बनाया था, हम बेखुदी मैं तुमको पुकारे चले, हाँ, तो रोशन साहब को इतना पसंद आया था कि उन्होंने फोन किया था और बोला था कि बहुत ही प्यारा गाना बनाया है और मैं भी ऐसा एक बनाना चाहूंगा। वो कॉम्पिटिटिव फील थी, और मतलब उनको अप्रिशिएट करना कितनी खूबसूरत बात है, जो आजकल नहीं है। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। जिक्र करूंगा बर्मन दा का। बंगाली फोक लेके आए, उसमें थोड़ा सा पहाड़ी मिक्स, फिर वो खुद इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने किशोर को गवाया है उसका जवाब नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है शुरू में किशोर दा सिर्फ बर्मन के गाने गाते थे, ऐसे बर्मन साहब के, बाकी बाहर कहीं गाते नहीं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पा।